प्यारे बच्चों, आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है रेशमा की, जो कि बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा जब 5 साल की थी तो एक दिन उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटने से नीचे के दोनों पांव एकदम से बेजान हो गए। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। लेकिन रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में तो उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती, लेकिन आज के समय में वे अपने सारे कार्य खुद कर लेती थी। परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार भी करते थे। एक दिन रेशमा सुबह सुबह उठी और उसने देखा कि घर के सभी लोग किसी न किसी साफ सफाई में व्यस्त है। कोई कुछ झाड़ रहा है तो कोई कुछ साफ कर रहा है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मुझे तो कोई भी काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूं? तभी माँ ने कहा, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें कुछ काम। रेशमा ने धीरे से अपनी पहिए वाली कुर्सी को धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तभी माँ ने रसोई घर के सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार के साफ कर दिए थे। अब उसे वापस व्यवस्थित जगह पे भी लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो मेरा हाथ बटा दोगी? तभी रेशमा ने आवाज दी, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए धीरे धीरे रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती रही और माँ उन्हें सही जगह पर लगाती रही। रेशमा की माँ को कुछ बाजार से सामान लाना था। उसके पिताजी भी घर पे नहीं थे, वो दफ्तर जा चुके थे। और उसका भाई गोलू, जो 5 साल का था। दादा दादी जी थे, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग थे। अब सामान लाए कौन? रेशमा की माँ बड़ी परेशान थी। तभी रेशमा ने कहा, माँ, सामान मैं ले आऊंगी, आप बस मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। तभी माँ ने पूछा, तुम ले आओगी अकेली? और रेशमा ने बोला, हाँ माँ, मैं एक बार पहले भी तो लाई थी ना। तो माँ ने बोला, चलो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर आ गई। उस दिन दिवाली भी थी। दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां देखो वहां रोशनी ही रोशनी। दादी जी ने बताया, दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इस दिन भगवान राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। गोलू दादी जी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद सबने पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया। रेशमा भी अपने दादा दादी जी के साथ फुलझड़ियां छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझ लिया है, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले रेशमा ने जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास गई और गोलू को धक्का दे दिया। गोलू तो गिरा ही, उसके साथ साथ रेशमा भी अपनी कुर्सी से नीचे गिर गई। और गोलू को कुछ समझ ही नहीं आया, ये मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे धक्का किसने दिया, क्यों दिया है। धमाके की आवाज सुनकर माता और पिताजी दोनों बाहर आ गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने उसको कुर्सी पे बिठाया, लेकिन उसकी माँ बहुत भयभीत हो गई। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? तो भी रेशमा ने उसे सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई और गोलू तभी आया और अपनी दीदी से कहने लगा, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली है, लेकिन मैं आपका ये धमाकेदार धक्का हमेशा याद रखूंगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। वो अपना पूरा जीवन सर उठाकर जी। उसने परिश्रम करी
और अपना जीवन जीती रही। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती थी। वे हर सुबह किसी नए काम, नए इरादे में जुट जाती थी। इसलिए हमें बच्चों ऐसी कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, जैसे रेशमा ने किया। रेशमा ने अपनी शारीरिक कमी को कभी भी अपने आड़े नहीं आने दिया।